नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। 1 बजे के बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आइए बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पहली खबर अलीगढ़ से है। कोरोना संकट के बीच यूपी के अलीगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर लॉकडाउन के बीच पुलिस चौकी पर एक सब्जी वाले का शव रखकर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। इन लोगों ने लॉकडाउन का नियम तो तोड़ा ही है, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया, नियम की धज्जियां उड़ाई हैं। लोगों का आरोप यह था कि किसी ने सब्जी वाले पर लाठी से वार किया था, जिसके बाद उसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई और इसी बात से नाराज लोगों ने हंगामा किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया, साथ ही लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर कार्रवाई की बात भी कही है। 2 तस्वीरें आपके सामने। नाराज भीड़ का हंगामा देखने को मिला। शव रखकर वहां पर जोरदार हंगामा लोगों ने किया और इधर पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि जिसने लॉकडाउन के नियम को तोड़ा है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उनका एक आरोप था कि 2-4 दिन पहले कोई पुलिस वाले ने किसी एक लड़के को जो सब्जी बेचने वाला था उसने लाठी मार दिया था। उसके कारण 3-4 दिन बाद आज हॉस्पिटल ले गए थे तो आज उसकी डेथ हो गई थी। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने सड़क पर जो सड़क जाम लगा दिया था। पुलिस वहाँ पहुँची थी। पुलिस ने सबसे बातचीत करके वो जाम वहाँ से हटा दिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोई दोषी पाया जाता है तो उसी हिसाब से समुचित कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई दोषी नहीं पाया जाता है तो पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि उसके बाद भी आरोप लगाते हुए उन्होंने यदि सड़क जाम किया है तो इनके खिलाफ इसमें कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया था क्योंकि पुलिस लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही है। इस बीच इस खबर पर हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, क्या हुआ था मौके पर? लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? भीड़ ने हंगामा क्यों किया है? पुलिस ने लाठी मारी थी और जो उनके परिजन हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि लाठी लगने की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उसकी वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई है। तो फिलहाल उसकी बॉडी को लेकर वो संबंधित थाने के बाहर पहुंचे थे और वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उनका यह आरोप था कि पुलिस की कार्यवाही, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो ठीक नहीं है। हालांकि इसका संज्ञान लेते हुए जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से परिजनों को पहले समझाया बुझाया गया, उनको शांत किया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और सीओ स्तर के अधिकारी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। अब जिला प्रशासन और पुलिस का यह कहना है कि अगर इस मामले में पुलिसकर्मी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर पुलिसकर्मी दोषी नहीं पाए जाते हैं तो जो संबंधित लोग थे जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, लॉकडाउन का उल्लंघन किया और इतनी बड़ी संख्या में बॉडी लेकर थाने तक पहुंच गए तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अभी सीओ स्तर के अधिकारी को उस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और जांच आने के बाद यह तय हो पाएगा कि इसमें कार्रवाई पुलिसकर्मी के खिलाफ की जानी है या फिर जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे थे, बड़ी संख्या में थाने के बाहर इकट्ठा हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार युवक की मृत्यु कैसे हुई थी। परिजनों का यह आरोप लगातार जताया जा रहा है कि इसमें पुलिस की लापरवाही है। पुलिस ने चूंकि लाठी से उस व्यक्ति को पीटा जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। तो फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच आने के बाद और एक्शन भी इस मामले में लिया जाएगा। लेकिन जो तस्वीर वहां से सामने निकल कर आई है वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, खासकर सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर नहीं हुआ है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। लेकिन अगर आप इसके दूसरी मानवीय पहलू पर जाइए तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिवार वाले बेहद आक्रोशित थे और उस दौरान तमाम सारे लोगों के साथ वो थाने पर पहुंचे थे। तो फिलहाल अभी पूरे मामले को शांत किया गया है। लेकिन आज संक्रमण के इस दौर में जब कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा फैला हुआ है, अलीगढ़ से भी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी संक्रमण की तस्वीरें सामने आई हैं, तो उस दौरान कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन लोगों को जरूर बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो लोगों का यह कहना है कि लाठी लगने से व्यक्ति की मौत हुई है, चौकी में शव रखकर हंगामा किया है। अब पुलिस ने यह कहा है कि पुलिस वाला अगर दोषी हुआ तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। यह खबर अलीगढ़ से थी। अब खबर अहमदाबाद से है। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों का एक वीडियो सामने आया है और यहां पर कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीज क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए तस्वीरें। बताया जा रहा है कि मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें गेम खिलाया गया है। तो तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि रोगों से लड़ने की क्षमता को लोगों के भीतर बढ़ाया जाए। अहमदाबाद से हैं ये तस्वीरें जहां पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और देश में कोरोना के लगातार नए केस सामने आते जा रहे हैं और नए मामलों में आधे से ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात से सामने आए हैं। इन राज्यों में संक्रमण के मामलों में काफी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र के बाद
अब गुजरात दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। बुधवार को सामने आए 1273 नए मामलों में से 52% से ज्यादा इन्हीं दो राज्यों से आए हैं मामले। बुधवार को महाराष्ट्र में 431 तो गुजरात में 229 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा बुधवार को मौतों के आंकड़ों में भी 79% इजाफा हुआ है और इन्हीं दोनों राज्यों का हिस्सा हैं। और कल देश में कोरोना वायरस की वजह से 39 लोगों की जान भी जा चुकी है। इनमें से 31 यानी कि 79% मौतें हो चुकी हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में हुई हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में 18 और गुजरात में 13 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में 10 और अहमदाबाद में 9 मरीजों ने दम तोड़ा है कोरोना की वजह से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक कुल केस 5,649 हैं, तो गुजरात में यह आंकड़ा बढ़कर 2,407 पहुंच चुका है। और मुंबई से मेरे सहयोगी विनोद जगदाले लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, बड़ा संकट है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वजह क्या है? आखिर मामले रुकने की बजाय इनमें इजाफा क्यों होता जा रहा है? देखिए, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार और बीएमसी लगातार प्रयास कर रही है। जो हॉटस्पॉट है उसमें धारावी सबसे अहम पायदान पर है। बात करें आंकड़े की तो आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब एक जो नई बात सामने आई है कि अगर वहां पर कोई पॉजिटिव पाया जाता था धारावी में तो उसे होम क्वारंटीन किया जाता था, लेकिन अब रणनीति बदल दी गई है। अब जो क्वारंटीन जो किया जा रहा है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा है। किसी स्कूल में या किसी बड़ी इमारत में अब लोगों को वहां से वहां शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि होम क्वारंटीन में भी फैलाव का असर ज्यादा दिखता था। इसके लिए वहां से अब फैसला लिया गया कि उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन वहां पर किया जाएगा। इसके अलावा जो केंद्रीय पथक कल महाराष्ट्र का दौरा के लिए आया था मुंबई में, और खासकर धारावी में जिसने दौरा किया था, कल दौरा करने के बाद आज उस कमेटी की मीटिंग महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर के साथ है और क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं और क्या प्रयास किए जा सकते हैं नए सिरे से, जिसके चलते यह फैलाव यहाँ पर रोका जा सकता है। काफी चिंता की बात है। पिछले 2 दिनों की आंकड़े अगर देखें तो 500 से 550 लोगों की वहां पर रोज का संक्रमण मुंबई समेत महाराष्ट्र में बढ़ रहा था, लेकिन कल जो है चिंता की बात है विनोद, क्योंकि महाराष्ट्र में आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, घटने की बजाय आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नए नए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आंकड़ों में इजाफा ना हो। और उधर मुंबई, इंदौर और जयपुर जैसे देश के राज्यों के 5 महानगरों में कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर कम और मृत्यु अधिक है, जो केंद्र सरकार के लिए टेंशन बन गई है, चिंता का सबब है। और इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले और वायरस से मरने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 महानगर की तस्वीरें हैं, मुंबई, इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद और पुणे की। केंद्र सरकार के डेटा के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी रेट जो है 19% से अधिक है, लेकिन मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर और जयपुर में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर जो है कम है। जयपुर और इंदौर में रिकवरी रेट 8% से कम है, जबकि अहमदाबाद में 10% है। वहीं मुंबई में रिकवरी रेट 13% है, जहां संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। और ये महानगर वायरस से मरने वाले मरीजों की संख्या के मामले में भी सबसे आगे चल रहा है। इस मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिल्ली का रहा है, जहां रिकवरी रेट 28% है। पुणे, इंदौर, अहमदाबाद और मुंबई में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक बताई जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, कोरोना संकट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों का अतिरिक्त महंगाई भत्ता रोका गया है। पेंशनधारियों के भी अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी से महंगाई भत्ता रोकने का फैसला किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं एसोसिएट एडिटर अमित कुमार जुड़ गए इस खबर पर। अमित, बताएं क्या जानकारी। देखिए, 1 जनवरी को महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, 17% से 21% किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी का जो संकट है उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि न सिर्फ जनवरी 2001 का बल्कि जुलाई 1 में भी जो हर 6 महीने पे एक महंगाई भत्ता दी जाती है सरकारी कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को, तो वो जुलाई 2020 का भी और 1 जनवरी 2021 से भी, तो ये 3 जो होंगे 6 महीने वाला जो होता है 3 बार का जो महंगाई भत्ता है वो नहीं दिया जाएगा, उस पर रोक लगाई गई है। और इसके बाद जब 1 जुलाई का जो महंगाई भत्ता आएगा 2021 में,
उसमें पुराने का एरियर के साथ दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि फिलहाल जो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता था जनवरी 1, 2020 से उस पर सरकार ने रोक लगा दी है। जी अमित, केंद्र सरकार की तरफ से हर वो कदम इस वक्त उठाया जा रहा है ताकि जो लोग पीड़ित हैं उन तक राहत मदद पहुंच सके। है क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आम आदमी गरीब तक न सिर्फ चीजें पहुंचे, सामान पहुंचे, सुविधा पहुंचे, बल्कि इस लड़ाई में जो स्वास्थ्य सुविधा है वो भी लोगों तक पहुंचे। बाहर से इंपोर्ट कराया जा रहा है पीपीई किट से लेकर तमाम चीजें, और यहाँ पर भी देश में बनाया जा रहा है। तो अभी हालात ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा सरकारी पैसे की जरूरत है, तमाम राज्य सरकारों के पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, केंद्र सरकार को राज्यों की मदद करनी है। बिल्कुल अमित, आपने सही कहा और ये कदम ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं, खबर शामली से है। मौलाना साद की तलाशी में छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की शामली में छापेमारी हो रही है। कांदला स्थित फार्म हाउस पहुंची है टीम। दिल्ली पुलिस ने स्थानीय थाने को सूचना दी है इस अवगत, और तबलीगी जमात को लेकर साद पर दर्ज है मुकदमा। साद अभी तक फरार है, पकड़ में नहीं आया है और दिल्ली पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही है। यूपी के शामली में मौलाना साद की तलाश में छापेमारी का दौर लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है शामली में, जहां पर छापेमारी की जा रही है। लगातार मौलाना साद को ढूंढा जा रहा है। यूपी के शामली में इस वक्त दिल्ली पुलिस की एक टीम मौजूद है और स्थानीय थाने को इस बाबत खबर पहुंचा दी गई है, जहां से भी कोई खुफिया जानकारी मौलाना साद के बारे में मिल रही है। दिल्ली पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचकर छापेमारी कर रही है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है शामली, जहां पर छापेमारी हो रही है। शामली में मौलाना साद का फार्म हाउस है। यहाँ पर पहले भी एक बार रेड हो चुकी है, लेकिन उस वक्त वहाँ पर मौलाना साद नहीं थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कोई इनपुट मिला था, उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में क्राइम ब्रांच की टीम के लोग पहुंचे हुए हैं और छापेमारी इस वक्त वहाँ पर जारी है। करीब 3 से 4 गाड़ियों में दिल्ली पुलिस के लोग पहुंचे हुए हैं और मौलाना साद की तलाश की जा रही है। ये कांदला एक जगह है शामली में ही, वहीं पर उनका फार्म हाउस है और उसी फार्म हाउस पे इस वक्त छापेमारी चल रही है, सर्च अभियान चल रहा है। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि भीतर कौन कौन लोग हैं, लेकिन छापेमारी अभी जारी है और करीब करीब आधा घंटा हो चुका है छापेमारी को चलते हुए। जी शुक्रिया मानस आपका जानकारी हमें देने के लिए। तो ऐसे इनपुट मिले हैं कि फार्म हाउस में मौलाना साद छिपा हो सकता है। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है और छापेमारी लगातार जारी है। मौलाना साद अब तक फरार है, जो कि पुलिस की पकड़ से काफी दूर नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना की वजह से घाटी में 400 लोगों के एक पूरे गांव को ही क्वारंटीन कर दिया गया है। घाटी में कोविड-19 के पीड़ितों का आंकड़ा 300 को पार कर गया है और जहां 2 दिन पहले तक सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस श्रीनगर से देखने को मिल रहे थे, तो वही अब उत्तरी कश्मीर का बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट अब यहां कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट देखने को मिल रहा है। यहां इस डिस्ट्रिक्ट से लगभग हर रोज कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और डॉक्टरों की माने तो यहाँ हाजिन का एक इलाका लगभग कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहा है। यहाँ इस इलाके में जो आसपास रहने वाले लोग हैं पॉजिटिव्स के, उनमें से भी कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और यही कारण है कि अब यहाँ करीब अधिकतर इलाकों को रेड जोन और हॉटस्पॉट घोषित कर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ हर व्यक्ति की छानबीन जांच हो रही है और यहाँ तक कि एक गांव पूरी तरह से प्रशासन द्वारा यहाँ पर क्वारंटीन में रखा गया है। पूरे गांव में क्योंकि काफी केस सामने आए हैं, इसलिए पूरे गांव को अब क्वारंटीन में रखने के बाद उनकी पूरी तरह से जांच की जा रही है। हर एक का जो टेस्ट किया जा रहा है ताकि जो कम्युनिटी स्प्रेड यहाँ नजर आ रहा है वो यहाँ से निकलकर कश्मीर घाटी के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स और दूसरी जगहों पर ना फैले, इसकी प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अधिकतर इलाके एग्जिट और एंट्री के लिए सील कर दिए गए हैं और जिन गांवों को पूरी तरह से क्वारंटाइन में रखा गया है वहां पर एक एक व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो जम्मू कश्मीर के जो गांव हैं वहां पर भी कोरोना का खतरा अब लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में कामकाज पूरी तरह से ठप है। दुकानें, फैक्ट्रियां सब बंद हैं। दिहाड़ी मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट आ गया है और इन हालातों में रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली मशहूर कंपनी रूपा भी लोगों की मदद के लिए आगे आई है। रूपा फाउंडेशन ने कोलकाता के आसपास के इलाकों में जरूरतमंदों में खाने पीने के सामान को बांटा है और फाउंडेशन की तरफ से खाना बांटने के लिए कैंप भी बनाए गए हैं। इस कैंप के माध्यम से अब तक हजारों लोगों की मदद की जा चुकी है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना में भी कंपनी इसी तरह से गरीबों की मदद कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कंपनी की तरफ से, इस फाउंडेशन की तरफ से कदम उठाए गए हैं। मास्क भी बांटे जा रहे हैं, फूड पैकेट भी बांटे जा रहे हैं, सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये देखिए, टीम के मेंबर मास्क बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।